नहीं आया कि मैं हर किसी को फोन करूं, समझ गया। मैं फोन करता हूं अधिकारियों को, फोन उनके पास उनका ले लो, देख लो, कोई छोटी बात है, ये इतनी बहुत छोटी बात कर दी। मैं और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसको भी पद देती है वो भलाई करने के लिए देती है, चोरी करने के लिए नहीं देती है। और मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा, जब रेड हैंडेड लोग पकड़े जाते हैं, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो तूफान आ जाएगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि एसीडी की रिकॉर्डिंग यदि बाहर आ सकती है, जनता को सुनाओ, जिससे सुधार होगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, 1064 नंबर है, फोन करो और एसीडी में जाके लिखित में शिकायत दर्ज कराओ कि हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, जेडीए जिसने भी पैसे मांगे वो ले। और इस केस में भी जाके पट्टों में जिस से पैसे लिए गए, क्योंकि मेरे पास एक परिवादी नहीं, एक दिन की घटना नहीं, मेरा सुबह जनता दरबार लगता है। अब मेरी आत्मा कितनी रोती होगी जब लोगों से आके कैसा हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई मेरा नाम ले दे कहीं जाकर, तो किसी की हिम्मत नहीं होती राजस्थान में। वो क्या करेंगे, पैसे का काम पैसे से होगा, पैसे देके जाओ, लेकिन पाप है ये। लेकिन सर मुनीष गुजर कह रही, जिस मंत्री ने हमें बनाया आज उन्होंने ही मतलब कि फंसा दिया। अब मैं वो छोड़िए किसने क्या कहा, उनके जवाब दे, वो स्थिति में ही नहीं रहे। जब मेरा मन जब खराब हो जाता है, क्या जवाब दूं? मैंने आपको कहा, मैंने भलाई करने के लिए बनाया, मैंने किसी को भी चोरी करने के लिए नहीं बनाया। और ये चोरी प्रूव कर रही है एसीडी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बीच में आना पड़े, परिवादी वहां पर जाए और जाकर रोए, और एक दिन की कार्रवाई नहीं है ये। एंटी करप्शन के डीजी सामने आ रहे हैं। एक उनका बयान मैंने देखा अखबार में, आप समझना इशारा, वो कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है, मैं भी अपील करूंगा, सफाई कर्मचारियों की राजस्थान में भर्ती हो रही है, किसी को पैसे मत दो। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर लोग कलेक्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए दिया कि इन्हीं के रिकॉर्डिंग हुई है, तो वहां बयान हो रहे हैं। इनके ये जो लोग पकड़े गए हैं, 15-15 हजार रुपए अनुभव प्रमाण पत्र के, मैं ये नहीं कह रहा कौन ले रहा है, वो रिकॉर्डिंग में वो आदमी परिवादियों के सामने जो एक आदमी पकड़ा गया, वो कह रहा था हमारे पास क्या कमी है, अनुभव प्रमाण पत्र के 15-15 हजार रुपए तो हमारे पास पक्के ही आएंगे, 25,000 पता नहीं कितनी भर्तियां हैं, तो भर्ती नहीं होगी तो बोले वो तो आ ही जाएंगे पहले ही। पाप है यार, मतलब होगा नहीं होगा उस मामले में। अब आप, मैं किसी का नाम लेके बयान नहीं देना चाहता, अच्छा नहीं लगता, एसीडी में जांच हो रही है। अब छोड़ो यार, जिनको मैंने बनाया, इतना बड़ा मामला मिला। सीएम साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, अशोक गहलोत जी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। हम सब जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, लीडर, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस का नेता कोई भी हो, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा, उसमें बुरा मानने की बात है। और एसीडी ऐसे नहीं पकड़ती है, एसीडी के लिए संकट हो जाए कोर्ट में। मैं एसीडी का प्रोसीजर, मुझे कोई एसीडी में जो पहले अधिकारी रहा, आज वाले तो बताते नहीं है, मैंने सुना, मेरी आंखें फट गई, इतनी तैयारी करती है। अरे 2 महीने 3 महीने से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बोले इतने घंटे रिकॉर्डिंग आज तक किसी केस में नहीं हुई। जो जा रहा वही रिकॉर्डिंग कर रहा। परिवादी जब दुखी हो, आप परिवादी, आपका पट्टा है, 7 बार लौटा दिया, 4 बार लौटा दिया, 3 बार लौटा दिया, तो आप दुखी होकर कहां जाओगे? और पट्टा फ्री में बनाया, मतलब सरकार ने जीरो में बना दिया, डीसी वगैरह ने क्लियर कर दिया, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है ऊपर पट्टा। और डिस्कस क्यों डिस्कस क्या? वो जो डिस्कस कर रहा है वो आपका मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप दीपक जी, मैं तो खुद इम्प्रेस, मेरे से अच्छा बोल रहे थे सर। मुनीष गुजर का निलंबन कर दिया गया है, बर्खास्त की अभी बात आप ये बात समझिए, इस्तीफा नहीं देगी वो। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार को लोग चुनौती देना चाहते हैं। जिस कांग्रेस ने आपको पद दिया, गरिमा दी, सम्मान दिया, उसी कांग्रेस को आप आंख दिखा रहे हैं। सरकार ने आपको निलंबित किया, इसलिए कानून में प्रावधान है। आपके घर में मान लीजिए किसी जनप्रतिनिधि के घर में उसकी उपस्थिति में पैसे का लेन देन होता है, साइन के लिए होता है, और किसी मामले में होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है खुद ही आगे बढ़कर इस्तीफा दे दे। तो अब वो कोई आगे बढ़कर इस्तीफा नहीं दे रहा, सरकार ने इंतजारी की 24 घंटे। तो सरकार क्या चुनाव एक्टिंग यहाँ पर मेयर बना, अब ये जो एक्टिंग मेयर बनाएंगे या चुनाव कराएंगे, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करके तय करेंगे। कोई अब हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें हम परेशान हो, दुखी हो गए यार। तो मतलब 2 साल से हमारा अभियान चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान,
मतलब तूफान मचा देते हम पट्टों में। जो तूफान ऐसा मचाया कि लोगों ने आके जीना आराम कर दिया। अब लोगों के फोन आ रहे हैं कि भगवान आपका भला करे। लोगों को इसमें मजा आ रहा है, जो पैसे दिया है उनको भी मजा आ रहा है कि भाई ठीक है आपने एक्शन सख्त लिया सरकार ने। अब बार बार आके आप मैं हर किसी का जवाब नहीं, मेरी आदत नहीं है। रफीक जी, लेकिन क्या यदि मेयर के पद के लिए इलेक्शन की घोषणा होती है तो क्या आपके पास इतना नंबर गेम है? क्योंकि आप पहले भी बैसाखी के जरिए मुनीश गुर्जर को बनाया था, लेकिन अब विरोध इतना है क्योंकि 3 साल में कमेटियां भी नहीं बनी, तो क्या वापस से आप बोर्ड बना पाएंगे? 100% बोर्ड बनेगा। आप ये मानकर चलना, हमारे पास 56-57 का बहुमत है। कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है वो भी कांग्रेस कमिटेड लोग हैं। और ये मानकर चलना आप कि ये जो सारी स्थिति है इसको निपटने में सरकार कांग्रेस तैयार है। अब लीगल प्रोसीजर क्या है उसके तहत मैंने पूछा तो निलंबित करने का है, उसके बाद वो सारा है। क्योंकि एक इतनी बड़ी एजेंसी जो घर पर आज मान लीजिए किसी बहुत जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोगों के घरों पर इस तरह से कार्रवाई होती है तो उसके बाद ये नियम है, सरकार निलंबित करती है। तो निलंबित करना था, बाद में बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है तो वो सब हुई है। लेकिन सर एक सवाल है, सुशील के पिता ने ये कहा कि प्रताप सिंह जी ने बनाया मुनीश को और अब उनको आगे आना चाहिए बचाने के लिए। उनके पिता नो डाउट मैंने बनाया तो मैं भलाई करने के लिए बनाता हूँ, गलत काम करने के लिए नहीं बनाता। और मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो बुजुर्ग आदमी है, भले आदमी है और वो मेरे बहुत खास हैं। लेकिन मैंने तो अच्छा काम किया ना। मैंने पहले इसकी मदर को चुनाव लड़ाया, वो मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे भी, वो हार गई। फिर मैंने इसको टिकट दिया, इसकी पत्नी को। फिर उद्यान कमेटी का चेयरमैन बनाया विष्णु लाटा के टाइम पे। आज ये लाइटों के लिए लोगों को तरसा देते हैं। उस वक्त लाइटें पड़ी रहती थी 500 इसके पास। उसके बाद वापस इसको चुनाव लड़ाया, खुद गया, घूमा, पैसे दिए, मदद की और चुनाव मेयर बनाया। तो अब मैं किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। आप ये बताइए, कार्रवाई एसीडी ने की है और प्रताप सिंह बचाए, कैसे बचाऊं? तो बचाने का रास्ता कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का अपना वे ऑफ स्टाइल है, वहां परिवादी शिकायत करेगा तो जांच होगी, उसकी जांच होगी, फिर वो टैली करते हैं, आप जानते हो सब। और वो परिवादी जो होता है वो ही जाता है बार बार। एक परिवादी, मान लो मेरे पास जो सिस्टम इनका पता चला, एक परिवादी है कोई, वो 2 बार गया, 3 बार गया, फिर दूसरा परिवादी, तीसरा परिवादी, और वो सारा रिकॉर्ड हो गया मामला सारा। वहां भाषण चल रहे हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं, हर कोई कह रहा है तू इसको दे दे, तू इसको दे दे, वो दे दे, ये कर ले, तो वो सब चीजें रिकॉर्ड में है। अब ये क्या होता है, जब भी ये आप देखना, इनकी एक आदत है, कुछ लोगों की आदत होती है, जब फंसते हैं ना तो इधर उधर की बात करते हैं, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा। तब भी ये कर रहे थे, अभी भी ये कर रहे हैं। नाटक बंद करो यार। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लोग फालतू के कर रहे हैं, अब सब हो गया। अब एसीडी में कोर्ट में है, आप वहां प्रूफ पेश करो, आप कहो कि हम निर्दोष है, कोर्ट सब न्याय कर देगा। और एसीडी में सारा मामला है, एसीडी ने आज तक तो नहीं उठाया। सरकार के मेयर के घर पे कार्रवाई एसीडी करती है, और जो एसीडी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, तो सोच समझ के करती है, ऐसे हो जाती है कार्रवाई। मुख्यमंत्री इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट में कार्रवाई करना आसान है क्या? तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि आप खुल के भ्रष्टाचारियों को बंद करो, तभी तो बंद करते हैं। बड़ा दाग लगा है। लेकिन दोनों, आप एक बार, पहली बार आपने दोनों मेयर बनाए, 2 गठन किए और दोनों ही मेयरों को निलंबित, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये तो। कौन कौन निलंबित? पहले तो आपने सौम्या गुर्जर को किया, तो सौम्या गुर्जर को भी करप्शन के चार्ज पे किया था। करप्शन के चार्ज पे नहीं, वो तो विवाद हुआ था आयुक्त से। अच्छा, आयुक्त से, सॉरी। और फिर आपने ये कर दिया, तो इतिहास के दर्ज तो। अच्छा, आयुक्त से उनका जब विवाद हुआ तो उनको निलंबित किया। यहाँ भी आयुक्त से विवाद हुआ उसके बाद। तो ये जयपुर है, तो जयपुर की वास्तु जैसी है, तो ये तो होना ही था। पहले 1 निगम था, फिर 2 हो गए। हम तो 2 करके आश्चर्य में पड़ गए। मैं वो कहीं कर दी, आप आफत होगी। मुनीश गुर्जर बयान दे रही थी कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देगी निगम को, लेकिन उन्होंने तो घर को बना दिया। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बयान आदमी जैसा होना वैसा उसको दिखना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आदमी की जो बात करने की, उसके चेहरे से, हाव भाव से, काम करने की स्टाइल से पता चल जाता है कौन कैसा है। अब ये इसमें ज्यादा कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आनी चाहिए। अभी भी आप, अरे यार मुझे तो आश्चर्य है, अभी भी चोरी में पकड़े जाने के बाद भी हालत ये है, तो भगवान मालिक है, भगवान मालिक। जो पिछले दिनों हस्ताक्षर अभियान चलाया था वो सफल हो गया, मतलब आप लोगों का सवाल हस्ताक्षर अभियान, मैं आपको आज कह दूं, मुझे हस्ताक्षर अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को गलतफहमी है, 1 सेकंड लगती है हटाने में, क्योंकि राजनीति बहुमत से चलती है। 3 एमएलए एक तरफ है, रफीक खान, प्रताप सिंह और अमीन खान। महेश जोशी नहीं है। अब महेश जोशी जी से कोई हमारी लड़ाई तोड़ना, वो भी हमारे खास हैं, बड़े भाई हैं हमारे। लेकिन उस वक्त भी हम चाहते तो बहुमत से हम कर देते, लेकिन हम कोई इस तरह से हटाने का उस वक्त मकसद नहीं था हमारा।
आज तो एसीडी के कारण हट रहे हैं, हमारा किसी से कोई महेश जोशी से, रफीक खान, अमीन कागजी में कोई हमारे को लड़ाई थोड़ा ना, 2-3-4 में हम तो एक ही हैं। वो ऊपर जो किसी को लगता है वो गलत है। अब मतलब वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर मेयर, एक्टिंग मेयर बनाया जाएगा ऐसा? अब देखो ये बातचीत होने दो, कुण बंसी काई उसी सामने आ जाए।